वचन सुनने के बाद ये आपके ऊपर होता है, उसे किस तरह लेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू रिस्पॉन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस पर बहुत ध्यान दें और उसको सुनने के बाद निर्णय लेना सीखें। नीनवे के लोगों ने न केवल सुना, आपने देखा यीशु ने नए नियम में क्या कहा, उन्होंने योना का वचन सुन के मन फिराया और देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। जो लोग आशीषित होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वे प्रभु के वचन को गंभीरता से लेते हैं। जो नहीं हो पाते वो इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे प्रभु के वचन को सुनते नहीं है प्रॉपरली। आज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उसका पालन हो, प्रतिज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उस पर विश्वास किया जाए। परमेश्वर ने आपसे कुछ वादे किए हैं, जैसे कि आप पे जादू टोना असर नहीं करेगा। उसने आपसे वादा किया है कि आपका परिवार उद्धार पाएगा। उसने आपसे वादा किया है कि आपकी जिंदगी में मैं सारी कमी घटियां पूरी करूंगा। उसने आपसे वादा किया है आपके बुढ़ापे के दिन उस तरह नहीं होंगे जिस तरह दुनिया के होते हैं, आपके दिन बड़े उत्तम होंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुदा ने अपने कलाम में लिखा है। इसे एक ही व्यक्ति है जो पूरी तरह से जानता है और वो है पवित्र आत्मा। Only the Holy Spirit. He is a master. हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु महान है, हर जगह पे आपको प्लस में लेके जाता, माइनस में लेता ही नहीं है। तब यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मुझे प्रभु ने कहा तुम लोग ये वचन यूज करते हो कार और बंगले के लिए, मैंने ये वचन कहा था किसी के उद्धार के लिए। वाओ लॉर्ड, जो उसका सबसे बड़ा विरोधी था उसी को पकड़ के उसने 13 पत्रियां लिखवाई है। दैट इज योर गॉड। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हैं हम सबका आत्मिक जीवन अलग है, हम सबकी स्पिरिचुअल लाइफ डिफरेंट है। हमारा खुदा के साथ हमारा संबंध हर एक का अलग अलग है। बाइबल कहती है कोई 30 गुना, कोई 60, तो कोई 100 गुना है। आप जानते हैं क्यों कुछ लोग बहुत अच्छी ग्रो करते हैं पर कुछ लोग नहीं कर पाते। शाऊल और दाऊद एक ही खुदा को मानते थे पर दोनों कितने अलग थे। एक लड़ने ही नहीं गया, दूसरा लड़ने से पहले कहता है मैं जीत जाऊंगा। कभी आपने सोचा है आप 10-15 साल पुराने हो लेकिन कोई 4-5 साल पुराना है और खुदा ने उसको जिम्मेदारी सौंप दी है कलीसिया के अंदर। मैंने ना इन बातों के विषय में बड़ा अध्ययन किया है, बड़ी स्टडी करी है। एक ही ग्रुप के अंदर यीशु को एक आदमी कहता है मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं, लेकिन दूसरा उसका सौदा कर रहा है। देख रहे हैं एक ही पास्टर है पर जिंदगियां अलग हैं। किसी की भी स्पिरिचुअल लाइफ यहां सेम नहीं होगी, हर एक की अलग अलग है। चर्च एक ही है, प्रभु एक ही है, तो भी स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, खुदा के साथ नाता अलग है। मैं आपको रीजन बताता हूं ऐसा क्यों होता है। मैं एक प्लेटफॉर्म चलाता हूं, 1200-1300 बच्चे हैं पूरे भारत और कुछ लोग अब्रॉड से भी हैं उसमें। वहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने बपतिस्मा दिया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। इट्स नॉट अ स्टोरी, ये सच है। 2 लोग हैं लेकिन एक अब भी पीछे है, दूसरा इतना स्ट्रांग है कि अब परमेश्वर ने उसे कलीसिया में जिम्मेदारी सौंप दी है। पता है क्यों हुआ ऐसा? वचन सुनने के बाद ये आपके ऊपर होता है, उसे किस तरह लेंगे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नीनवे के लोग। वो योना से पहली बार मिले थे। योना वहां आया जाया नहीं करता था, जैसे मैं झारखंड आता जाता रहता हूं। योना उनके पास पहली बार गया था और जब योना, जिसको वो इतना जानते भी नहीं थे, जब योना ने कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम गुनहगार हो और तुम्हें अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए, लिखा है उसका वचन सुनकर न उन्होंने अपनी गलतियां मानी पर लिखा है उन्होंने उपवास किए।
आप पढ़ के देखिए, पूरे बाइबल के इतिहास में कभी जानवरों ने उपवास नहीं किया था, पर बाइबल कहती है वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पशुओं को भी खाने के लिए नहीं दिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये वो लोग हैं जो मेरे वचन का आदर कर रहे हैं, वही परमेश्वर जो उनको नाश करने वाला था, उसी परमेश्वर ने उनके ऊपर जीवन उंडेल दिया, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स किया। वो हमारी तरह नहीं थे जो सुन के बस दो तालियां बजा के एक दूसरे को बोल के मीटिंग अच्छी थी वो चले जाते थे। वो हमारी तरह नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन से जाहिर किया था कि हमने तौबा की है। आप जानते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप मीटिंग में हो, भाई राजीव वर्शिप कर रहे थे, आपके बाजू वाला प्रभु से प्यार कर रहा था, रो रहा था, लेकिन आप यहां वहां खड़े होकर देख रहे थे कौन आया कौन नहीं आया। इसी एटीट्यूड की वजह से लोग ब्लेस्ड नहीं होते, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स ऐसा है। मैं 2-3 मिनट ही भाई की आराधना सुन पाया, लेकिन मुझे मजा आ रहा था जब उन्होंने वो गीत गाया, आराधना तेरी आराधना। मैं उसी गीत में आया था और मैं यहां कर जहां पर ब्रदर बैठे हैं वहां पर बैठ गया था। मैंने सिर्फ 5 मिनट आराधना सुनी, मुझे इतना आनंद मिला। मैं सोच रहा था प्रभु कितने ब्लेसेड लोग हैं, 1-1.5 घंटे से सुन रहे हैं ये लोग। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू रिस्पॉन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं उस पर बहुत ध्यान दें और उसको सुनने के बाद निर्णय लेना सीखें। नीनवे के लोगों ने न केवल सुना, आपने देखा यीशु ने नए नियम में क्या कहा, उन्होंने योना का वचन सुन के मन फिराया और देखो यहां वह है जो योना से बड़ा है। सोचो, उन लोगों ने एक साधारण नबी का वचन सुनकर मन फिराया था, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तो खुदा का बेटा हूं, तुम मेरी भी नहीं सुनते। हालेलुया। जो लोग आशीषित होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वे प्रभु के वचन को गंभीरता से लेते हैं। जो नहीं हो पाते वो इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे प्रभु के वचन को सुनते नहीं है प्रॉपरली। ये बातें पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं जब आ रहा था तो मुझे पास्टर अरुण, ब्रदर अरुण ने कहा, ब्रदर चर्च में एसी वर्क नहीं कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं अपना रुमाल भी भूल गया था आज। तो मैं जब आप यहां पर आया, आराधना हो रही थी, तो मैंने सोचा प्रभु आज इतनी गर्मी है यहां पर, तो लोगों का मन तो भटक सकता है गर्मी की वजह से। मुझे प्रभु ने कहा हां भटक सकता है, लेकिन ये बताना उनका मन स्थिर हो जाएगा। आमीन। यस। आज कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे? 1 2, थैंक यू। कुछ लोग हाथ कभी नहीं उठाते थे, अभी उन्होंने को उठाए, शुक्र है, ये बेदारी है। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बात को जो मैंने कहा? ये मुझे बोलना नहीं था, पर मुझे मेरे हृदय में प्रभु ने डाला, ये बोल। परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर बने। ये तो नीनवे के लोगों की बात बताई, मैं आपको एक और राजा की बात बताऊंगा। लिखा है जब उसने खुदा का कलाम सुना अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया है अपने जिंदगी के साथ, प्रभु का वचन क्या कहता है और मैं क्या कर रहा हूं। आमीन। चलिए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं, वचन शुरू करने से पहले उसका हाथ पकड़िए। अगर जानते हैं तो। अब बहन बहन का पकड़ सकती है, भाई भाई का पकड़ सकता है, ठीक है भाई? अब बोलो उनको, बड़े प्यार से बोलो, देख गर्मी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन वचन तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड, मैं बहुत खुश हूं। क्या हम सब तैयार हैं? यस, थैंक यू। पीछे वाले, आपका यस छोटा है। 1 2 3। हाँ, आगे वाले, इन लोगों ने ठान लिया है मुझे यहीं से बॉम्बे भेजेंगे। आज आखिरी दिन है, बिलीव करता हूं इस आखिरी दिन पे खूबसूरत शुरुआत होगी।
आमीन एंड आमीन। थैंक यू। आइए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ हीब्रूज। हम सब खोलेंगे इब्रानियों की किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ हीब्रूज, इब्रानियों की किताब, और हम सब खोलेंगे 6 अध्याय, चैप्टर 6। हम सब खोलेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 6 अध्याय। सबने खोल लिया? मिला? वाह, कहिए वाह वाह। या मैं आपके लिए पढ़ता हूं 6 का 12 वचन, 6:12। द बाइबल सेज, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? हमेशा याद रखिए, हमेशा आज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उसका पालन हो, प्रतिज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उस पर विश्वास किया जाए। अगर आपने नहीं सुना, मैं आपके लिए दोबारा दोहराता हूं। आज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उसका पालन किया जाए, प्रतिज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उस पर भरोसा किया जाए। 1550 से भी अधिक प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में, यह मैंने एक विद्वान से सुना है, पर हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। इतनी छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा का इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस, मेरी उर्दू में कहते हैं वायदा। नॉट वादा, वायदा। परमेश्वर ने आपसे कुछ वादे किए हैं, जैसे कि आप पे जादू टोना असर नहीं करेगा। उसने आपसे वादा किया है कि आपका परिवार उद्धार पाएगा। उसने आपसे वादा किया है कि आपकी जिंदगी में मैं सारी कमी घटियां पूरी करूंगा। उसने आपसे वादा किया है आपके बुढ़ापे के दिन उस तरह नहीं होंगे जिस तरह दुनिया के होते हैं, आपके दिन बड़े उत्तम होंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुदा ने अपने कलाम में लिखा है। प्रॉब्लम क्या है? लेजीनेस के कारण हम कभी भी बाइबल के अंदर इन चीजों को शंटिंग नहीं करते। शंटिंग का मतलब होता है उन चीजों को अलग अलग कर देना। मेरे बाइबल के अंदर मैं हमेशा 3 स्केच पेन यूज करता हूं, पिंक, ग्रीन, येलो। ग्रीन मैं लिखता हूं आज्ञा पे कि ये आज्ञा है, ये करना है। पिंक मैं यूज करता हूं प्रतिज्ञा पर कि ये खुदा ने कहा है मुझे होगा। और एक और कलर जब मैं यूज करता हूं तो मैं वहां पर लगा देता हूं जो पूरा हो चुका है, अब इससे मेरा कोई काम नहीं है। आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे बलिदानों का जिक्र है। कोई भी बलिदान आपके लिए नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे सारे बलिदान खत्म कर दिए हैं। अब वो मेरे लिए नहीं है। हां, मैं ज्ञान के लिए पढ़ सकता हूं, मैं लर्निंग के लिए पढ़ सकता हूं, लेकिन अब मेरा कोई काम नहीं है कि मुझसे पाप हो जाएगा और मैं बाजार से एक बलिदान लेके याजक के पास जाऊंगा। वो सब खत्म हो चुका है, अब वो मेरे लिए नहीं है। कुछ चीजें मेरे लिए हैं, कुछ चीजें मेरे लिए अब नहीं है। वो यहूदियों के साथ थी, वो खत्म हो गया। मैं यहूदी नहीं हूं, मैं अन्य जाति से आया हूं। मैं हमेशा जब अपनी बाइबल को खाली एक अध्याय भी पढ़ता हूं ना, मैं उसमें से बहुत कुछ समझ लेता हूं। आज्ञा कहां है, प्रतिज्ञा कहां है, और ये कौन सा हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ता। कहिए बीच बीच में से, जोर से बोलो, बीच बीच में से। हाँ, कुछ लोगों ने बाइबल को स्टार्टिंग से बीच बीच में से पढ़ा है, इसीलिए कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। सिर्फ ऐसे पढ़ते, आज जो वचन सामने आया वो मेरे लिए होगा, तेरा सत्यानाश हो। बाइबल में ये वर्ड है, पढ़ के देखो। मलाकी के अंदर, मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने आ रहा हूं।
आप घर जाके पढ़ के देखो, कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ते। इसीलिए बाइबल के विद्वानों ने बाइबल बनाते समय एक रिबन डाली, ताकि जहां भी बाइबल कंप्लीट हो आपको वहां डाल दो, अगले दिन उधर से ही पढ़ो। एक भाई को आत्महत्या करने का ख्याल आया। उसने कहा, प्रभु आज जो वचन मैंने खोला और वो निकला, वो आपका वचन होगा। प्रभु बात कर, 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 जो करना है जल्दी कर। दिस इज रिटन इन गॉड्स वर्ड, लिखा है, पढ़ के देखो। यीशु मेज पे खाना खा रहा था, प्रभु भोज। उसने कहा, हे यहूदा, जो करना है जल्दी कर। मतलब प्रभु आपको कह रहा है सुसाइड कर। एक बहन ने कहा, प्रभु जी मुझसे बात करिए, बात करिए, बात करिए, बात करिए, बात करिए। जैसे उन्होंने खोला, लिखा था, तू 5 पति कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। मतलब खुदा आपको यह कह रहा है। ये उनकी हालत होती है। एक भाई ने पूछा, प्रभु आज जो खुला आपका, वो मेरे लिए होगा। जैसे उसने खोला, लिखा था, कोई परमेश्वर नहीं है। हमारी बाइबल में लिखा है कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन आराम से पूरा पढ़ो तो समझ में आएगा, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, दे आर वेरी लेजी। बाइबल पढ़ने में बड़े लेजी हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने 19 साल इस किताब को दिए हैं। शायद आपको लगता होगा, ब्रदर प्रेमानी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रेवलेशंस हैं। मैं आपकी सिंपैथी पाने के लिए या मैं अपनी नम्रता की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। खुदा मुझे जानता है, मैं आज भी महसूस करता हूं मैं इसको 1% भी समझ नहीं पाया हूं। इसे एक ही व्यक्ति है जो पूरी तरह से जानता है, और वो है पवित्र आत्मा। ओनली द होली स्पिरिट, ही इज अ मास्टर। यस, मैं कभी कभी सोचता हूं, पतरस को प्रभु ने क्यों कहा जाल को गहराई में डाल, जो कि प्रभु जानते हैं मछलियां बड़ी वाली किनारे पे कभी नहीं मिलती, उसे हमेशा गहराई में ढूंढने जाना पड़ता है। जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, कैसे पता चलेगा आपको? थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज करिए, एक्सक्यूज मी, आवाज थोड़ा बढ़ाइए, शार्प करिए, गले पे जोर आ रहा है एक्चुअली। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। हाँ बोलो, बाजू को एक्टिव बन भाई। जो भी सोएगा मैं नीचे आके बोलूंगा गुड मॉर्निंग। सो प्रतिज्ञा और आज्ञा को पहले समझिए, फिर संदेश को शुरू करेंगे हम। मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो होगा, बट सबसे पहले मेक इट क्लियर, इस बात को समझिए, बाइबल में प्रतिज्ञाएं हैं, आज्ञाएं हैं। आज यहां से जाओ, स्केच पेन लेके जाओ, किसी के पास जाओ, उसको बोलो मुझे वो सारे जो कलर्स आते हैं ना, 25-30 रुपए का मिलता है, उसको बोलो। और अगर आपको चाहिए तो उसको ये भी बोल सकते हो, मुझे खाली 2 कलर दे दो। वो भी करते हैं बेचारे, वो ऑलरेडी धंधा नहीं है। सो आज से बाइबल के पढ़ने के तरीके बदलो, चेंज। ये बीच बीच में से पढ़ना बंद कर दो, चेंज द वे ऑफ रीडिंग, उसको बंद कर दो। मैं आपको पता है मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ पढ़ता हूं। मैं बाइबल अधिक नहीं पढ़ता। आपको लगता होगा मैं बहुत पढ़ता हूं, नहीं, मैं अधिक पढ़ता नहीं हूं, मैं बहुत मनन करता हूं। आप जानते हो बाइबल बहुत पढ़, ऐसी बाइबल में कोई आज्ञा नहीं है, पर सबसे ज्यादा आज्ञा है पढ़ने के बाद उसे मनन कर, रीड। क्योंकि आज से बहुत साल पहले लोगों के पास प्रिंटिंग बाइबल थी ही नहीं, वो कलीसियाओं से सुनने के बाद उसे मनन करते थे। आपको मैं हैरान करने वाली बात बताऊं, यीशु के पास खुद पुराना नियम नहीं था, वो आराधनालय में सुनने के लिए जाता था। एवरी सैटरडे फरीसियों की बोरिंग प्रीचिंग बैठ के सुनता था। कितनी बड़ी बात है ना, बाइबल का लेखक उनके बीच में बैठा करता था। जिसने बाइबल लिखी है वो सुनता था। बोलो बोलो।
मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आप इनका बोरिंग प्रचार सुनते थे, क्या सीखते थे? धीरज बढ़ता है सूरज। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड। यू नो, कभी कभी हम बोरिंग प्रीचर को सुनते हैं ना, उसमें भी फायदा है, पेशेंस बढ़ता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु महान है, हर जगह पे आपको प्लस में ही लेके जाता है, माइनस में लेता ही नहीं है वो आपको। अब सुनिए, प्रतिज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उस पर क्या किया जाए? हाँ, प्रतिज्ञा क्यों मिलती है? आज्ञा का मतलब होता है तू कर, प्रतिज्ञा का मतलब होता है ये मैं करूंगा। मुझे पता है जो डिलीजेंट स्टूडेंट्स हैं ना बाइबल के, वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हाँ एक्चुअली ये बात सही बोल रहा है। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं बीच बीच में से पढ़ने की वजह से बहुत सारी बातों में धोखा खा चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और इसके बाद हम वचन को शुरू करेंगे। सामने देखिए, बॉम्बे में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है धारावी। एशिया की सबसे बड़ी स्लम्स एरिया है वो। स्लम्स समझते? एक ही जगहों पे बड़े लंबे घर होते हैं और बहुत लोग एडजस्ट करके रहते हैं, किसी के पास अटैच वॉशरूम नहीं होता। आप जानते हैं, हाँ अब तो ऐसी भी चॉल्स आ गई हैं जहां पर ये सब है। मैं एक जगह पे था धारावी में, एक चर्च ने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे चर्च में 1 घंटे के लिए कहें। उनके चर्च की एनिवर्सरी थी। मैं वहां पर गया तो मुझे पास्टर ने कहा, ब्रदर आप कुछ लोगों के लिए दुआ करना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बुला लो। और जब हमने लोगों से मिलना शुरू किया तो पास्टर जी भी कुछ लोगों के लिए प्रेयर कर रहे थे। तो मैंने एक बात सुनी उनके मुंह से। एक आदमी आया, उसने कहा, ब्रदर मेरा कार है ना पुराना हो गया, मुझे नया कार चाहिए, आप मेरे लिए प्रेयर करोगे? मेरे पास पैसे कम हैं लेकिन आप प्रेयर करो। तो पास्टर जी ने प्रेयर ऐसे की, पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं दुआ करता हूं मेरे भाई के लिए, इन्हें कार की आवश्यकता है। आपके कलाम में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन्हें नई कार लेके दे, आमीन। चले गए। और जब वो दुआ कर रहे थे पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ कहा। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जो वचन इसने कोट किया, तुझे पता है वो वचन लिखा कहां है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है? इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं घर आया, मैंने वो वचन निकाला और मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ा। एक धनवान था जो यीशु के पास आया ये कहने के लिए कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा सब मानता आया हूं। उसने कहा अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लिखा है वो चला गया। इस पर सारे चेले उसे देख रहे थे। तब यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है ना। तब पतरस ने उससे पूछा फिर किसका उद्धार होगा? तब यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मुझे प्रभु ने कहा तुम लोग ये वचन यूज करते हो कार और बंगले के लिए, मैंने ये वचन कहा था किसी के उद्धार के लिए। वाओ लॉर्ड। आप जानते हैं आपके घर में जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी टेढ़े हैं, चाहे कितना भी जीसस के खिलाफ बात करते हैं, आप विश्वास करो परमेश्वर उन्हें बचा सकता है। जब लोग वचन को बीच बीच में से पढ़ते हैं ना, तब उनकी हालत ऐसी होती है। कौन सा वचन कहां भी लगा देंगे। यह वचन किसी के उद्धार के विषय में कहा गया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, याद रखना अगर आपके घर में कोई विरोध करता है ना जीसस का, बिलीव मी वो पास्टर बनेगा। हाँ वो ऐसा ही करता है। जो उसका सबसे बड़ा विरोधी था उसी को पकड़ के उसने 13 पत्रियां लिखवाई है। दैट इज योर गॉड। शाऊल उसका विरोधी था,
उसी को पकड़ के उसे 13 पत्रियां लिखवाई हैं। किन लोगों ने यीशु को मारा? हाँ जी, रोमन ने। पौलुस की पहली पत्री किसके लिए ली? रोमन्स। आज उनका ऑफिशियल रिलीजन है वो। अगर आप रोम में पैदा होंगे ना, आप डे 1 से मसीह कहलाएंगे। बिलीव मी। सो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बाइबल को आराम से पढ़ो, स्लोली पढ़ो, समझने की कोशिश करो। सिर्फ ड्यूटी पूरी नहीं करनी है कि एक अध्याय रोज पढ़ना है। नो, लर्न। मैं एक ही अध्याय पढ़ता हूं, फिर दोपहर में उसको फिर से पढ़ता हूं, रात को सोने से पहले फिर से पढ़ता हूं। इस बीच बीच में मैं उसको मनन करता रहता हूं, मेडिटेट करता रहता हूं, पवित्र आत्मा से अंदर ही अंदर कहता रहता हूं, कुछ सिखा मुझे इसमें से। धन्य है वह जो यहोवा की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। द बाइबल सेज। आमीन। सो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? 1 2 3। यस, नो, नो, यस। आइए सामने देखिए। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, पर उनका अनुकरण करो जो विश्वास और प्रतिज्ञाओं के धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आइए सामने देखिए। अब सुनिए, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसके वंश को मिस्र से निकाल के कनान ले जाएगा। वादा अब्राहम से किया गया, निकाला मूसा ने, और अंदर यहोशू ले गया। परमेश्वर ने 3 लोगों को इस इवेंट के लिए यूज किया। अब्राहम, मोसेस, जोशुआ। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो उसके वंश को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान ले जाएगा, इज़राइल ले जाएगा, दूध और मधु की धाराओं वाले देश में ले जाएगा। एक समय आया जब परमेश्वर मूसा को भेजता है। मूसा फिरौन के सामने खड़े होकर कहता है, लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है, मैं नहीं जाने दूंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ी कहानी छोटी कर रहा हूं, 10 विपत्तियां परमेश्वर ने फिरौन पर डाली। मेंढक पानी छोड़ के बाहर आ गए, नील नदी लाल हो गई, आसमान के जरोखे बंद हो गए, आसमान काला हो गया कई दिनों तक। लिखा है ओले गिरते थे, और परमेश्वर ने हर उस चीज के द्वारा उन्हें दंड दिया जिस चीज की वो पूजा करते थे। आप जानते हो मिस्र के अंदर, जैसे आज भी हम देखते हैं बहुत सारे जानवरों की पूजा होती है, मिस्र के अंदर जिस चीज की बहुत पूजा होती थी वो थे फ्रॉग्स, मेंढक। इसीलिए बाइबल बताती है उनके मेंढक पानी छोड़ के फिरौन की दरबार में आए थे हेलो बोलने। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद लिखा है सूरज नीचे आ जाएगा और उसकी तपस से लोग खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूरज की पूजा की गई है। हमारी बाइबल कहती है, मैं उनकी देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। जिस चीज की आराधना की गई है, बाइबल कहती है वो चीज विपत्ति लेकर आएगी। इसीलिए पौल कहता है, उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि उस सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। आमीन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ आप देख रहे हो वो सिर्फ सृष्टि है, वो खुदा ने आपके लिए बनाई है। पर बाइबल कहती है तुम्हारा खुदा तुम्हारा सृष्टि करता है। He is a God, your creator. आमीन। अब बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया और मूसा के द्वारा फाइनली वो लोग वहां से निकले। अब ये लोग कहां जा रहे हैं? हाँ जी, कम ऑन रिस्पॉन्स करिए। कहां जा रहे हैं जी? जोर से कहिए, कनान। कहिए, नए देश में जा रहे हैं।
अब देखिए, जब वो उस नए देश में जा रहे हैं, सबसे अमेजिंग थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो अब आ रही है। उस देश में ऑलरेडी लोग रहते थे। वो देश एक खाली देश नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें कहा, जाओ उस देश में जितने लोग रहते हैं उनको निकालो। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, खुदा अगर ये लोग वहां पर जाके बस भी जाएं, क्या प्रॉब्लम है? क्यों तू कहता है कि पहले उन लोगों को निकालो? लेट मी एक्सप्लेन। सामने देखिए, स्पेशली यंग लोग। आप जानते हैं, जब परमेश्वर यहोशू को कहता है, जिस नगर की प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम से की थी, उनका उत्तराधिकारी तू इन्हें करेगा। और जब यहोशू अंदर जाता है, लिखा है लाइन लाइन से वो उन लोगों को निकालता है वहां से। और जहां जहां पर जगह खाली हो रही थी, इजराइल के लोगों ने वहां वहां पर कब्जा करना स्टार्ट किया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम देखिए, हम तो अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो सबके बीच में रहते हैं। पर उन दिनों में परमेश्वर ने क्यों कहा था, सबको निकालो और उस जगह को ऑक्यूपाइड करो? देयर इज अ रीजन। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु जानता था, अगर ये लोग इनके बीच में रहे, ये इनकी तरह बन जाएंगे। आज आपने देखा है संसार का कितना प्रभाव है हम पर। क्यों लोग पबजी खेलते हैं? पबजी खुदा ने बनाई है? कौन बोलता है खुदा ने बनाई है? मीटिंग के बाद मिलो, तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्माओं निकालूंगा। कौन कहता है पबजी खुदा ने बनाई है? बोली। फटी हुई जीन्स पहनते, खुदा ने बनाई है? ये दुनिया ने आपको ऑफर की है, आपने ले भी ली। मीटिंग के बाद दिल्ली में एक बार मीटिंग के बाद एक भाई मिला। बीइंग ह्यूमन की एक पन्नी उसने मुझे हाथ में दी। मैंने कहा क्या है? बोला पास्टर जी आपके लिए है, पहनना। मैंने कहा थैंक यू। मैं घर आया, फटी हुई जीन्स, इधर से फटी हुई। जरा सोचो, मैं यहां पर फटी हुई जीन्स पहन के आऊं। क्या सीखेंगे आप? आप याद रखना, जो आप करेंगे वही आपकी कलीसिया करेगी। बाइबल कहती है दाऊद ने बैतशबा के साथ व्यभिचार किया, और वो व्यभिचार छुपाने के लिए उसने उरिया की हत्या करवाई। पढ़ के देखिए, दाऊद अपने घर में व्यभिचार और हत्या ले आया। आगे चल के उसके बच्चों ने भी व्यभिचार किया, और उसके बच्चों के बीच में भी हत्याएं हुई। जो दाऊद ने किया वही उसके बच्चों ने किया। आप जो करेंगे वही आपकी कलीसिया करेगी। मैं अगले 2 हफ्ते के बाद वापस गया, मैंने उस भाई को ढूंढा। मैंने कहा ब्रदर ये आपने क्या दे दिया था? बोला ब्रदर ये फैशन में है, ये पहनो, इट्स कूल ब्रो, इट्स कूल। मैंने कहा आई एम नॉट अ फूल ब्रो, आई एम नॉट अ फूल। अब फटी हुई जींस पहनूं? देखो दुनिया का कितना प्रभाव है हम पर। 1 घंटा भी बाहर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। मैंने उनको बड़ी नम्रता से कहा, मैंने कहा थैंक यू, आपने इतनी महंगी जीन्स, 6,500 की जीन्स थी, वापस भी नहीं कर रहा था मन करने का। मैंने उनको कह दिया ब्रदर आप ये रखिए, मैं नहीं पहनता हूं ब्रदर, मैं सादा बंदा हूं ब्रदर, मैं जमीन पे सोने वाला आदमी हूं, मुझे नहीं चाहिए ये सब, आप ले जाओ। पास्टर जी आप है ना थोड़ा सा स्टाइलिश बनो ना ब्रदर। मैंने कहा मेरे को नहीं बनना है ना ब्रदर। आप उर्दू बाइबल पढ़ते? पढ़ के देखिए, हिंदी अल्फाबेट्स में आती है, 80-90 रुपए की मिलती है, कलाम मुकद्दस लिखा रहता है। आपको पता है मेरी उर्दू में क्या लिखा है? रोमियो 12:1-2 में जहां लिखा है इस संसार के सदृश न बनो, पता है मेरी उर्दू में क्या लिखा है? इस दुनिया के हम शक्ल न बनो। वाओ व्हाट अ वर्जिन। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को कहता है ना मन फिराव के योग्य फल लाओ, आपको पता है मेरी उर्दू में क्या लिखा है? अपनी जिंदगी से जाहिर करो कि तुमने तौबा की है। कभी कभी कुछ वर्ड्स आप हिंदी में पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा।
मैं बहुत हद तक इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूं क्योंकि हिंदी में कुछ मिस्टेक्स हैं, हमारी ट्रांसलेशन में है, बाइबल में नहीं है। लेकिन कुछ कुछ वर्जन्स आप उर्दू और हिंदी में पढ़ोगे ना, वेरी ब्यूटीफुल। परमेश्वर क्यों चाहता था कि ये लोग उनके बीच में न रहें? क्योंकि ऑलरेडी आप देखो, आजकल आपने लड़कों के बाल देखे हैं? बाल लड़कों के, स्पेशली लड़कों के, इधर से गुम, इधर से भी गुम। तो भाई इधर काय को रखा है? ये भी निकाल दे। नो ब्रदर, ये मुझ पे सूट करते हैं, सूट। जॉन वेस्ली की कलीसिया में एक बहन जूड़ा बना के आई। जूड़ा समझते? गुलदस्ता, बाल नीचे गिरते हैं ना, इसके ऊपर थे। जॉन वेस्ली प्रचार कर रहे थे और बार बार उनकी नजर है ना उस बहन पे जा रही थी। वो प्रचार कर रहे थे, हमारा परमेश्वर महान और अनुग्रह और दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा और प्यारा है, हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। उनकी बार बार नजर जो है ना उनकी तरफ जा रही थी। फाइनली उनसे रहा नहीं गया, वो नीचे उतरे और बहन को बोलते हैं, बहन आप यहां प्रभु की आराधना करने आए हैं कि इसीलिए आए हैं कि हम आपकी आराधना करें? कभी कभी कुछ लोग है ना, ऐसी ऐसी चीजें अपनाते हैं जस्ट इसीलिए कि वो अलग दिखे। बाल अलग हो गए हैं, कपड़े अलग हो गए हैं, बात करने का तरीका देखो अलग है। बाय बाय, अरे सीधे खड़ा रहे। भाई भाई क्या कर रहा है? मैं क्या बहन हूं? कभी कभी आपको नहीं लगता कि आपने अपना ओरिजिनलिटी छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ऑक्यूपाइड करते जा रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों की फोटोज देखिए, फोटोज। मैं अपने माँ बाप की फोटोज आपको दिखाऊं? स्माइल तक नहीं होती थी। मेरे पिताजी के ऐसे फोटोज हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा है, पापा मम्मी सामने खड़ी थी, ऐसे ऐसे शक्ल, हंसते ही नहीं थे। आप देखो हमारे पेरेंट्स की फोटोज देखो, बाल होते थे ना, कान ऐसे ऐसे बाल होते थे, कान भी ढके हुए रहते थे। आजकल के फोटोज, एक बहन का फोटो देखा मैंने ऐसा। मैंने उनसे पूछा जाके, बहन पोलियो है आपको? पोलियो है? मैं दुआ करूं आपके लिए, आपकी टांग ठीक हो जाए। ओह शट अप। कुछ खुल के बोल सकता हूं और भी? बुरा नहीं मानोगे ना? चलो बुरा मान भी लो, किसको फर्क पड़ता है। कभी कभी आप लोगों को लगता नहीं है हम स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं? भैया मुझे ना आपकी बातों का बहुत बुरा लग रहा है। धन्यवाद, कोई तो है मुझे सुन रहा है। आइए अपने पास वाले को एक संदेश दीजिए, उन्हें कहिए मसीह लोग सभ्य होते हैं। इंग्लिश में कहिए, सॉरी उनको कहिए मसीह लोग डिसेंट होते हैं, डिसेंट। हाँ बोलो, उनका लाइफस्टाइल स्वर्ग से आता है, अर्थ से नहीं। हमारी लाइफस्टाइल दुनिया से नहीं आती है, हमारी लाइफस्टाइल जीसस की तरफ से आती है। और जीसस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। He was a man of prayer. यीशु की प्रार्थना आज्ञा नहीं थी, वो उसकी लाइफस्टाइल थी। वो जहां खड़ा होता था दुआ करता था, छोटी छोटी दुआओं में मुर्दों को जिंदा कर देता था। रीड इट। उसकी लाइफस्टाइल सीखो ना। ये क्या ऑक्यूपाइड कर रहे हो? कितने लोग हैं जो खुदा के सामने रोज घुटने टेकते हैं और कहते हैं, प्रभु तूफान में सोना सिखाना, प्लीज लॉर्ड, हालात कितने भी बुरे हों तेरी तरह सोना सिखा दे। तूफान भी तुझे जगा नहीं पाया, तुझे जगाया चेलों ने। तू तो मस्त सोया हुआ था, मुझे कब ऐसी जिंदगी देगा तू? भले ही कितने भी हालात बुरे हैं, मैं तुझ पे भरोसा करके सो जाऊं। कुछ मांगना है तो ये मांगो। ये क्या मांग रहे हो?
कितने लोग हैं जो खुदा से कहते हैं, खुदा जैसे यर्दन नदी पे तेरे ऊपर अभिषेक आया वैसा अभिषेक मुझे भी देना। यहां पर मुझे दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, निकलती नहीं है। तू एक वर्ड बोलता था, निकल जाती थी। आपने देखा होगा ना, इन दिनों में लोग दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते। कोई आया, नहीं निकलूंगा, और हम लोग, कौन है तू, कौन है तू? मैं जमशेदपुर में रहता था, इधर घूमने आया हूं। कौन है तू? अनिल। अनिल भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैं 3 दिन से आपके साथ घूम रहा हूं, इसलिए मुझे आपका नाम ज्यादा याद है। अनिल नाम है मेरा, अनिल। अच्छा, कैसे जाएगा? वड़ा पाव खिलाओ। ये दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? यीशु ने कहां पर किया? एक ही जगह पे उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, वी आर लीजन। वो कुछ मतलब था, सेना। हर जगह पे यीशु ने नहीं पूछा, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। अरे यीशु क्या उनके लिए क्या बायोग्राफी लिख रहा था? जहां अभिषेक नहीं होता है ना, वहां पर दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेना पड़ते हैं। लेकिन जहां अभिषेक होता है ना, वहां एक शब्द कहना पड़ता है, निकल, और वापस मत आना, लेफ्ट। अरे मजाक समझते हो? अभिषेक में उसका नाम लेना चटके लगते हैं, चटके इनको। अगर आप उसकी उपस्थिति में चलते हो ना, आप उसके अभिषेक में चलते हो, और सिर्फ आप ये कहोगे ना, जीसस, जितनों में दुष्ट आत्माएं होंगी ना, वो लोग बैठ नहीं पाएंगे इधर। यार निकल इधर से यार, मालिक का नाम ले रहा है। कभी आपने सोचा है, फरीसी भी वहीं खड़े होते थे, आओ हम यहोशू का 9वां अध्याय खोलें, और यहोशू ये करता था, यहोशा वो, और लोग बैठ के। एक दिन नासरत में वो आया और उसने पवित्र शास्त्र खोला, जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर था। आपने देखा, जब वो बोलता था, लोग बीच में खड़े होकर बोलते थे, समय से पहले न्याय करने क्यों आया है? फरीसियों को सुनते थे, चुप रहते थे। यीशु बोलता था, तकलीफ होती थी। क्यों? यीशु प्रभु की उपस्थिति में बोलता था। दैट इज द रीजन। अनॉइंटिंग में मिनिस्ट्री डिफरेंट होती है। खुदा का पाक कलाम कहता है, जब वो अंदर गए, हर एक को उन्होंने बाहर निकाला, क्योंकि प्रभु चाहता था ये अन्य जातियों के बीच में न रहें। क्योंकि प्रभु जानता था, जब ये मुझसे, इनसे अलग होके इतने बिगड़े हुए हैं, इनके बीच में, आप देखिए, कॉलेज की जवान जवान लड़कियां जब तक स्कूल जाती हैं अच्छी होती हैं, कॉलेज जाने के बाद सडनली दे आर चेंज। वो बहनें जो हमेशा चोटी करती थी, आप उनको देखिए, उनके बाल हमेशा खुले हुए रहेंगे। अरे बाल खोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंस्पायर्ड क्यों हो रहे हो इन चीजों से? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इन चीजों पर। बाइबल कहती है, अविश्वासी और अविश्वासी और विश्वासी का क्या नाता? बाइबल संगति करने के लिए भी मना करती है। कुछ लोग तो विवाह कर देते हैं। बाइबल तो उन लोगों के साथ आपको सिर्फ फ्रेंडशिप रखने के लिए कहती है डोंट मिक्स। और हम तो यहां पर कुछ लोग तो ये सोचते हैं, अरे मैं उसको प्रभु में लेके आऊंगा। आप उसको प्रभु में क्या लाओगे? वो आपको प्रभु से बाहर निकाल के गया। मेरे कलीसिया में एक बहन आई, ब्रदर मुझे इससे प्यार हो गया है, प्रार्थना करो ये मिल जाए। मैंने कहा, बहन प्रभु में है? नहीं प्रभु में नहीं है। आएगा। आएगा? तू लाएगी? तू खुद तो आ। नहीं आप ऐसा मत बोलो, मेरा वाला अलग है, मेरा बाबू अलग है। बाबू अलग है? बाबू बाबा बन जाएगा तेरा। बोलो बाजू वाले को, बच्चों, हाथ हाथ जोड़ के बोलो, बच्चों। वो आप उसको लाओगे? वो आपको निकाल के गए। कर ली शादी उसने, 8 महीने से कलीसिया नहीं आई है। मैसेजेस करती है कभी कभी, प्रेयर करो, मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देते, बाथरूम में पढ़ती हूं। ऐसी हालत है। और करो, और खुदा के खिलाफ जाओ, और अपने मन की सुनो।
अब हमेशा याद रखना, ये बातें मेरी नहीं है, ये बात हमेशा अंकल बख्श सिंह कहते थे। वो हमेशा एक बात कहते थे, शैतान जो कटोरा देगा वो मीठा होगा पर अंत में कड़वाहट होगी, और यीशु जो कटोरा देगा पीने में शायद वो कड़वा हो लेकिन अंत में मिठास होगी। डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, पॉल सेज। अन्य जातियों के जुए में न जूतो, क्योंकि ज्योति और अंधेरे की कोई मुलाकात नहीं है, मसीह और बलियाल का कोई नाता नहीं है, परमेश्वर का और इन मूर्तियों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ, तब मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे और मैं तुम्हारा पिता कहलवाऊंगा। आप जानते हैं, मैं मात्र 10 मिनट लूंगा आपके, और आप जानते हैं वो अंदर गए, उन्होंने अपने देश को लड़कर हासिल किया। ये वही टुकड़ा है जिस पे अभी भी लड़ाइयां चल रही हैं। इतना सा टुकड़ा है, आप देखो ऊपर से जीपीएस में मैप में देखो, इतना सा डॉट है, सब उसके पीछे पड़े। कुछ गहरा बोलूं, समझ पाएंगे? किसी ने कहा जिस जमीन पे दानव नहीं है वो जमीन आपकी नहीं है। नहीं समझे ना? नहीं, मुझे पता था नहीं समझेंगे बहुत लोग। अगर आप किसी जमीन पे देखो कि दानव बैठे हैं, वही जमीन आपकी है। आई नो नहीं समझेंगे कुछ लोग, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अभी इसके ऊपर मत पड़ जाना, क्या बोलने का इसका मतलब क्या है, बात में पूछ लेना, यहीं पर हूं। लिसन, जैसे वो अंदर गए, उनकी जमीन पे दानव बैठे थे, प्रतिज्ञाओं पर दानव बैठे थे, उनको लड़ना था, बाहर निकलना था और उनको हासिल करना था। अब मुझे बताइए, पुराने नियम में प्रतिज्ञा किए हुए देश पर दानव बैठे थे, अब नए नियम में बताओ दानव कहां बैठे हैं? प्रतिज्ञाओं पर, जो खुदा ने कहा है उसके ऊपर। उनको लड़के अपनी प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है। ये कैसे होता है? सामने देखिए, बाइबल कहती है प्रतिज्ञाओं के वारिस वो होते हैं जो धीरज और विश्वास में जिंदगी जीते हैं। आप कई बार कलीसिया के अंदर आएंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी, पास्टर के थ्रू प्रभु वही वचन देगा जो आपको चाहिए था। आपको लगेगा अरे दिस इज जीसस, ये यीशु है जो मुझसे बात कर रहा है, अब मेरी परिस्थितियां बदलेंगी। और जैसे आप यहां से बाहर निकलोगे, आप देखोगे कभी कभी कुछ भी नहीं होता। यहीं पर धीरज रखना है और विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे करेगा। इसे कहते हैं प्रतिज्ञाओं को धीरज से हासिल करना। याद रखिए, उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी तलवार और भाले से, आपकी लड़ाई है धीरज के द्वारा। पेशेंस, पेशेंस इज अ पावर ऑफ गॉड। कई लोगों को लगता है, जो लोग लोगों को गिरा देते हैं जबरदस्ती, आपको पता है ना, हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं, आज गए हैं आजकल, वो सामने वाला गिरता भी नहीं है फिर भी गिराएंगे, जानबूझ के गिराएंगे। ए ब्रदर ऊपर तो आ बेटा, तू इधर से आ जा, फास्ट फास्ट फास्ट, हाथ दे। देखो मेरे द्वारा गिर गया, मैं ताकतवर हूं। क्या एक्टिंग करता है तू? आजा। देखा होगा आपने, मेरे ऊपर एक प्रचारक ने हाथ रखा, ऐसे देख, वहां देख, उस बहन को देख। हाँ बहन है तेरी, इसमें क्या हंस रहा है? अब देखिए, हाथ रख दो, गिरना होगा गिर जाएगा। हाँ हालेलुया हालेलुया। मेरे ऊपर एक आदमी ने ऐसे हाथ रखा, मैंने भी कान में बोल दिया मैं नहीं गिरूंगा।
जा इधर से। कभी कभी पता है लोग क्यों गिर जाते हैं? ये लोग ब्रश नहीं करते। गॉगलिंग अनॉइंटिंग। कहो बाजू वाले को, किसी को गिराकर हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। जा जा भाई जा, यहीं से जा। यीशु ने कब किया ये सब? नेवर। पतरस बोट पे था, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। आंद्रियास ने कहा मैं भी हूं। सब बोट पे पड़े हुए थे। आपने कभी देखा पूरी बाइबल में 2-3 बारी लिखा है कि लोग गिर गए और किसी ने किसी पे हाथ नहीं रखा था? बाइबल कहती है जब सुलेमान का मंदिर बना तब याजक अंदर आए और महिमा में खड़े नहीं रह पाए, किसी ने किसी को छुआ नहीं, खुद ही गिर गए थे। यीशु मसीह गसमनी में खड़े थे, लोग आके कहते हैं यीशु नासरी तू ही है? हाँ मैं ही हूं। गिर गए। पढ़ के देखिए। फिर खड़े होके कहते हैं क्या तू ही है? वो कहता है मैं तुमसे कह चुका हूं, इन्हें जाने दो, मैं ही हूं। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, सब लोग एक चीज चाहते हैं, मुझे सब ताकतवर समझे, मुझे सब सामर्थी समझे। आइए लोगों को अपनी मूर्ति पूजा करने के लिए इंस्पायर्ड न करें। एक ही खुदा है जिसकी कलीसिया आराधना करनी चाहिए और वो यीशु मसीह है। हिज नेम इज जीसस। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, बाइबल नहीं कहती है जस्ट वर्शिप, द बाइबल सेज वर्शिप अनटू द लॉर्ड। उसकी आराधना करो, उसकी खाली गीत मत गाओ, उसकी आराधना करो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपसे, प्रभु आपसे हर रविवार पास्टर राजीव के थ्रू या आप जिस किसी भी चर्च में जाते हैं, आपके साथ परमेश्वर बात करता है। कितने लोगों का यह अनुभव है कि आप कलीसिया में गए और आपको वही वचन मिला जिसकी आपको आवश्यकता थी? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। आप जानते हो परमेश्वर आपसे बात कर रहा था, प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा दी, खुदा ने आपको अपना कलाम दिया। कितने लोग हैं धीरज के साथ उस वचन के साथ जीते हैं? भले ही मैं देख रहा हूं प्रभु कुछ हो नहीं रहा, मेरी परिस्थितियां बदल नहीं रही, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये आपने कहा है, ये होगा, ये अपने समय में होगा। आपको पता है इस तरह का एटीट्यूड रखने वाले अपनी प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए लड़ते हैं। लर्न टू फाइट। ये प्रभु की इच्छा है हम सब आगे बढ़ते रहें, हम कोई भी पीछे ना आए। खुदा का कलाम कहता है यदि अंधा भी यहोवा के मार्ग पे चले तो नहीं भटकेगा। पत्थर की पट्टियों पे इस तरह लिख दे कि दौड़ते हुए भी पड़ी जाएं। खुदा का हमें जो खुदा ने जिंदगी दी है ना, उस पे पीछे मुड़ने के लिए उसने कभी नहीं कहा है। क्या कहती है बाइबल? मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यदि वह पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। जो कोई अपना हाथ हल पर रखे और पीछे देखे वो मेरे राज्य में योग्य नहीं है। कुछ भी हो, क्या भी हो, कितना भी वर्स्ट हो, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, उसके पीछे अंगीकार करते रहिए। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ उत्तम रखा है। प्रतिज्ञा मात्र सुनने से नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और पता है सच्ची लड़ाई किस जगह से है? अविश्वास से। फाइट विथ अनबिलीफ। शैतान कई बार आपके अंदर संदेह को बोता है, शैतान कई बार आपके अंदर डाउट्स क्रिएट करता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार संदेह है। संदेह। आपसे प्रार्थना करने के बाद आपको संदेह डालना आपके मन में, अच्छा ऐसा होगा, तुझे लग रहा है? आप जानते हो परमेश्वर आपके अंगीकार से भी ज्यादा यह देखता है आपका विश्वास कैसा है। मैं आपको बाइबल में एग्जांपल दूं? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, पृथ्वी घूमती है कि सूरज? फिर से पूछ रहा हूं, पृथ्वी रोटेट होती है कि सन? सोलार घूमता है कि सन? पक्का?
फिर से पूछता हूं, पृथ्वी घूमती है कि सूरज? यहोशू लोगों से लड़ रहा था, उसने किसको रुकने की आज्ञा दी? पृथ्वी को, सूरज को? यह अंगीकार सही है? प्रभु ने पृथ्वी रोकी के सूरज? लेकिन आज्ञा किसको दी थी? वो अंगीकार से अधिक विश्वास देखता है। वाह, ब्यूटीफुल। मैं एक दिन ये पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु, पृथ्वी 365 डेज में अपना एक चक्कर पूरा करती है, और यहोशू ने कहा हे सूर्य तू रुक जा। सूरज रुक गया। मैंने कहा प्रभु सूरज रुक गया? नहीं रे, मैंने अर्थ का रोटेशन बंद कर दिया। अंगीकार क्या था? सूरज रुक जाए, पर खुदा ने पृथ्वी रोक दी। परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि इसका बोलना कितना परफेक्ट है, परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा। आप जानते हैं विश्वास है क्या? जो बिलीव करते हो ना, वो बोलो, वो बोलो। आप देखिए, जब बारिश आती है, जब तूफान आते हैं, कभी पहाड़ नहीं उखड़ते, हमेशा पेड़ उखड़ते। एक कोई है यहां पर, किसी ने आज तक देखा है कि ऐसी बारिश हुई कि पहाड़ उखड़ के कहीं से आके रांची में आ गिरा? कभी नहीं सुनोगे। पर यीशु ने क्या कहा? तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़, और वो तुम्हारी मान लेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने विश्वास का अंगीकार करिए। ढूंढने पर भी आपको आपके पहाड़ नहीं मिलेंगे। जो विश्वास करते हो वो बोलो। शैतान को अपने अंदर अविश्वास मत बोने दो। शैतान को आपके अंदर डाउट्स मत डालने दो। जो उसने कहा है उस पर कायम रहो। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, और यह बता के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे खानदान में मैं पहला विश्वासी और पहला पास्टर हूं। हमारे खानदान में इससे पहले कभी किसी ने भी यीशु के पीछे जिंदगी नहीं दी। आई एम द फर्स्ट बिलीवर इन, मेरे खानदान का मैं पहला विश्वासी हूं। जब मैं प्रभु में आया, उस समय मैं 18.5 साल का था। मुझे सुसमाचार बताने वाला कोई पास्टर, कोई प्रीचर नहीं था। मुझे गॉस्पेल बताया था एक 8 साल की बच्ची ने, जो अपने अपाइज डैडी के साथ, हैंडीकैप डैडी के साथ रेलवे में ट्रैक्स बांटती थी यीशु को होने के। एक 8 साल की बच्ची रोज अपने घर से अपने डैडी के साथ निकलती थी और स्टेशन पे खड़े होकर ट्रैक्स बांटती थी। एक दिन मैं स्टेशन से उतरा, मेरे टाउन में एक स्टेशन है विठलवाड़ी नाम से। मैं नीचे उतरा तो उसने मुझे ऐसे कहा, ट्रैक्स देके, अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। मैंने लिया, लिखा था यीशु कौन है, मैंने फेंक दिया। मैंने कहा तू ये सब क्यों करती है बेटा, पढ़ाई करना, ये कोई दिन है क्या तेरे ये सब करने के? ठीक है अंकल। मुझे लगा घर चली जाएगी, किसी और को ढूंढ रही थी। फिर अगले दिन मैं आया, सेम लड़की वहीं पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने मुझे ट्रैक्स नहीं दिए। लेकिन मैंने उसको देखा कि वो ट्रैक्स बांट रही है। मैं घर गया, मैं भूल गया। कुछ समय के बाद मुझे किसी और ने सुसमाचार बताया, जीसस के लिए बताया। उस समय बहुत टूटा हुआ सा था मैं। मेरे फादर को अटैक आया था। मेरे फादर बड़े बीमार थे। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। और पता है उससे भी ज्यादा मेरे लिए पेनफुल क्या था, मेरे पिताजी दर्द में भी काम पे जाते थे ताकि घर चल सके। ये देखकर ना टूट गया था मैं, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी काम करूंगा। और जब मैंने काम पे जाना स्टार्ट किया, और फिर मैं यीशु के साथ भी चलने लगा। मैं एक वाइन शॉप पे काम करता था, दारू की दुकान पे। फिर जब मैं खुदा में थोड़ा और गहरा गया तो मैंने वो काम छोड़ दिया। मुझे लगा नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है कि वाइन सर्व करूं लोगों को।
जब मैं विश्वास में आ गया, एक दिन बड़े हियाव से मैंने अपने घर पे बताया कि मैं यीशु को मानता हूं। मेरे घर पे सब भड़क गए, क्योंकि पहला विश्वासी हूं, इससे पहले कोई था ही नहीं। सब ने बोलना स्टार्ट किया, धर्म बदल दिया, पैसे मिले हैं तुझे। मैंने कहा मिले नहीं है, मिलते तो लेके दो। पैसे मिले हैं तुझे। कितने लोग हैं जिनको बोला गया आपको पैसे मिले हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4। मिले? मिले तो बताओ, मैं भी चलता हूं। मेरे को जरूरत है सच्ची में। पैसे मिले हैं? 5 मिनट रुको, डब्बा आएगा, डालना पड़ेगा। कहिए अपने बाजू वाले को, इधर कोई पैसे नहीं मिलते। बोलो बोलो बाजू वाले को, इधर कोई पैसे नहीं मिलते। बोलो बाजू वाले को, 10 मिनट रुक, डब्बा आएगा, डालना पड़ेगा। यीशु धर्म बदलने नहीं आया है जी, वो जिंदगियां बदलता है। पैसे मिलते हैं, लेके दो। कितना मिलता है? 5 लाख। 4 तुम रख लो, 1 दे दो। चलो कहां चलना है? बोलो मैं तैयार हूं। फ्लाइट लेके चलना है? चलो फ्लाइट लेके चलते। नहीं, हमने सुना है 3 मिलते हैं। 2.5 तू रख ले। 50,000 दे दे। दे दे, मैं रांची से कुछ शॉपिंग करता हुआ जाऊं घर पे। हमने सुना है 10 मिलते हैं। 5,000 दे दे। 5 तू रख ले। अफवाहें अभी से नहीं, जब से वो जिंदा हुआ है तब से चलती आ रही हैं। जब वो जिंदा हुआ तब लोगों ने क्या किया? लोगों को पैसे दिए और कहा सबको बोलना इसके चेले बदन लेके भाग गए हैं, ये जिंदा नहीं हुआ है। अरे अफवाहें कब्र से चलती आई हैं। मेरे घर पे सब भड़क गए। अब मैं तो चाहता था मेरा परिवार उधार पाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं जब भी अपने घर पे कुछ यीशु के लिए बताऊं, सब लोग मुंह मोड़ देते थे, चुप कर। अब मैंने सोचा मैं करूं क्या? मेरी बड़ी बहन मेरे प्रति बड़ी पॉजिटिव थी। वो जानती थी कि इसका स्मोकिंग बंद हो गया है उधर जाके, मतलब सही रास्ता है ये। मेरा स्मोकिंग छूट गया था वहां पर जाके। जब मैं 15 साल का था, मैं तब से सिगरेट पीता था, गोल्डफ्लैग। और मैंने 3 साल लगातार सिगरेट पिया था। इवन मैं घर पे भी आता था, पैकेट पड़ा रहता था, मैं छुप छुप के छुपाता था। जब सब सो जाते थे, पीने आता भी नहीं था तो भी पीते थे। कूल है ना, कूल है ना, बेवकूफ था ना थोड़ा सा मैं। एक दिन मेरी बहन ने मुझे देखा कि मैं बदल गया हूं, पर घर पे कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हमें प्रभु की प्रतिज्ञा पता थी, जिसने कहा यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। आप जानते हैं अब क्या किया हमने? मैं एक कोने में बैठता था, कोई हमारे घर पे सुनने के लिए तैयार नहीं था वचन, और मेरी बहन एक कोने में बैठती थी। और मैं उसको बोलता रहा, दीदी हाँ आज क्या पढ़ा? और मेरी बहन जोर से, आज मैंने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? सूरज तूने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें लग रहा था कोई नहीं सुनता है, लेकिन ये सब सुनते थे। मेरी मां काम करती थी, मैं उसका जब देखता था ना मुंह टेढ़ा है, मतलब मैं समझता था ये सुन रही है। अगर मुंह टेढ़ा नहीं होता ना तो मुझे शक होता। लेकिन मेरी मां रोटियां पकाते पकाते, और मैं रात को बाबा आते थे, बाबा वहां बैठे रहते थे, और हम लोग आज क्या पढ़ा? आज मैंने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे साथ है। तूने क्या पढ़ा सूरज? मैंने पढ़ा बाइबल में लिखा है वो मेरे वंश को पूरब और पश्चिम से ले आएगा। ओह, कई दिन हम ऐसे ही करते रहे। एक दिन हमारे पिताजी को यहां दर्द हुआ, स्टोन्स थे उनको। मुझे आके कहते हैं इधर आ। मैं कहा हाँ, मेरे को है ना दर्द होता है, तुम लोग प्रार्थना कर देना। अभी ईगो कैसे निकले कि मैं झुक रहा हूं, प्रार्थना कर देना। उस दिन कल्याण में एक प्रभु के दास आए थे बैल बाजार में। मैंने कहा डैडी आज है ना, मैं एक जगह पे वॉलंटरी का काम करने जा रहा हूं, ग्राउंड पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, वो उठाने हैं मुझे, और शाम को है ना बड़ी अच्छी मीटिंग है, आप भी आना। जा जा देखूंगा। बड़ा है ना, ईगो प्रॉब्लम होते हैं ना बड़ों को, कि मैं क्यों झुकूं, इतना छोटा सा लड़का मुझे बताएगा मैं झुक जाऊं।
मैं शाम को मीटिंग में पहुंचा, बड़े बड़े पत्थर निकाल निकाल के हम फेंक रहे थे, वहां कुर्सियां लगा रहे थे, और मैं अंदर से एक ही दुआ कर रहा था, प्रभु पप्पा को ले आना, प्रभु पप्पा को ले आना, प्रभु पप्पा को ले आना। हम शाम को मीटिंग में गए, वहां पर आराधना चल रही थी, एक बैंड आई हुई थी, बहुत फेमस बैंड, वहां पर वर्शिप करने के लिए, और मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था, डैडी को लेके आना। पर मेरे डैडी नहीं आए। मैं रात को घर गया, मेरे पिताजी घर पे भी नहीं थे। मैं गया, मेरे पीछे पिताजी आए, और जैसे ही वो अपने जेब से चीजें निकाल के ड्रॉवर में रख रहे थे, मुझे बोलते हैं, इधर आ, ये मीटिंग कल भी है? मैंने कहा हाँ कल भी है। मैंने कहा आप आए थे? हाँ मैं लास्ट में आया था। मैंने कहा शुक्र है। 3 दिन मीटिंग में वो आए, 10 दिन के बाद रात को मुझे बोलते हैं, इधर तो आ। हाँ, कौन है यीशु? मैंने कहा क्यों? बोलते हैं जब भी से मैं इस मीटिंग में आया हूं ना, तभी से दर्द नहीं हुआ। शायद आप माने या ना माने, अगर आपको लगता है ना मेरी बाइबल मैं अच्छे से जानता हूं, विश्वास कीजिए मुझसे ज्यादा अच्छा इस बाइबल को आज मेरे पिताजी जानते। दिन रात बाइबल पढ़ते। आप खाली उनको बोलो मूसा, विकिपीडिया की तरह आपको पूरा बता देंगे, पूरा गूगल है उनके अंदर। हाँ हाँ मैं जानता हूं वो कहां पैदा हुआ, उसका जन्म क्या हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु अगर उस समय हम हार जाते, हम ये कहते ये पापी लोग बचेंगे ही नहीं, पर हम नहीं हारे। हमने विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए तू चैंपियन है, तू कभी हार ही नहीं सकता। अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। डोंट लूज योर करेज। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिन बातों का आपने विश्वास किया है ना, उन बातों में खड़े रहो। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। आइए मैं बंद करने से पहले दोबारा पढ़ना चाहता हूं। वाह व्हाट अ वर्ड, कितनी हेल्प की मुझे इस वचन ने। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। पुराने नियम में प्रतिज्ञा उनके लिए पूरी हुई जो लड़ रहे थे, हमारे लिए तब पूरी होगी जब हम धीरज के साथ, विश्वास के साथ उस पर अपना भरोसा रखते रहेंगे। कभी ना हारें। अरे ये तो एक गवाही बताई मैंने, आप माने या ना माने, 1000 गवाहियां हैं मेरे पास ऐसी कि परमेश्वर ने कैसे मेरे लिए किया। सिर्फ मैंने एक काम किया, सिर्फ खड़ा रहा, हालातों को नहीं देखा, अपने परमेश्वर को देखा मैंने। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं।